शेयर मार्केट में जो भी आता है उसका सबसे पहला पर्पज होता है एक रेगुलर इनकम और मुनाफा कमाना। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की उन सबसे अच्छी चुनिंदा कंपनियों की जो बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं और साथ ही साथ इनका एनुअल रिटर्न मतलब शेयर का जो प्राइस बढ़ा है वो भी काफी अच्छा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेदांता की। वेदांता का जो डिविडेंड है वो 6.1% है ऑफ द शेयर वैल्यू। डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड होता है कंपनी जो मुनाफा कमाती है उसका कुछ एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। और जो बाकी पैसा होता है वो पैसा कंपनी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में, अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने में लगा देती है। अगर फेस वैल्यू के हिसाब से उसका डिविडेंड देखा जाए तो उसने फेस वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड दिया है 2950% और पिछले 10 साल को जो उसका डिविडेंड परसेंटेज है वो बैठता है 25,650% ऑफ द फेस वैल्यू, जो कि अपने आप में यूनिक है। नंबर 2 पे हम लेते हैं स्टोवैक इंडस्ट्रीज। स्टोवैक इंडस्ट्री ने जो डिविडेंड दिया वो 5.7% है और इसका जो फेस वैल्यू के परसेंट के हिसाब से जो डिविडेंड बैठता है वो बैठता है 1740% और डिविडेंड पर शेयर जो है वो 174 रुपया है। अब इसका अगर हम 10 साल का फेस वैल्यू के हिसाब से जो इसने डिविडेंड दिया वो दिया 5265%। वैसे ही बाल्मर लॉरी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, इसने डिविडेंड 5.1% दिया है। पिछले 10 साल के हिसाब से जो इसका डिविडेंड परसेंटेज है वो 2765% के करीब बैठता है। इसके बाद वीएसटी इंडस्ट्रीज आ गई, इसका डिविडेंड भी 4.1% है जो कि फेस वैल्यू का 1500% है और पिछले साल जो इसने डिविडेंड दिया वो दिया 150 रुपीज और 10 साल का जो इसका डिविडेंड परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू है वो 10,445% है। कैस्ट्रॉल ये भी काफी अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी है, इसका डिविडेंड जो इसने दिया वो 3.8% है और फेस वैल्यू के हिसाब से इसका डिविडेंड जो बैठता है वो 150% बैठता है और पिछले साल का जो इसका डिविडेंड तो 7.5 रुपए था। पिछले 10 साल का जो इसका डिविडेंड टोटल परसेंटेज रहा वो रहा 1400% के आसपास। और इसके बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, इसका डिविडेंड भी 3.4% है। 10 साल का डिविडेंड जो फेस वैल्यू का परसेंटेज बैठता है वो बैठता है 3075%। इसका स्वराज इंजन्स आ गया 3.3%। 10 साल का जो डिविडेंड फेस वैल्यू का बैठता है वो बैठता है 5850%। फिर उसका राइट्स इंडस्ट्री आ गया, उसने 3.2% दिया है ऑफ द शेयर वैल्यू और पिछले 10 साल का जो फेस वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड मिला वो मिला 1265%। रानी ब्रेक है, इसने 3.2% डिविडेंड दिया है, फेस वैल्यू के हिसाब से इसका पिछले 10 साल का जो डिविडेंड है वो है 1665 रुपए। फिर आरईसी गवर्नमेंट की कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है और पिछले सालों में इसका फेस शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा है, 19 रुपए से सीधा 180 190 तक पहुंच गया था, 140 150 के आसपास होगा। इसका डिविडेंड भी 3.1% है और पिछले 10 साल में जो इसने डिविडेंड दिया फेस वैल्यू के हिसाब से वो 1252% है। फिर मुंजाल शो, इसका भी डिविडेंड 3.1% है और पिछले 10 साल का जो इसका डिविडेंड परसेंटेज है फेस वैल्यू के हिसाब से वो 2175% है। और लास्ट में हम ले रहे हैं विडॉल क्रॉप को, इसका डिविडेंड भी 3.1% है और फेस वैल्यू के हिसाब से अगर इसका डिविडेंड देखा जाए पिछले 10 साल का तो बैठता है 36,650 रुपए। दोस्तों डिविडेंड देने वाली तो और भी कंपनियां हैं पर मैंने उन कंपनीज को देखा है जिसका डिविडेंड 3% से ज्यादा है। दूसरा, इनका जो रिटर्न है वो रिटर्न शेयर प्राइस का जो एनुअल रिटर्न है पिछले साल का वो भी 7-8% से ज्यादा आ रहा है। इसका फायदा यह है कि आपका शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है और वो डिविडेंड भी दे रहे हैं। अच्छा, 3.1% डिविडेंड एक बहुत अच्छा डिविडेंड है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो रिटायर्ड है। एफडी में भी आपको कितना परसेंट मिलता है? 6-6.5% टैक्स काट कूट करके आपका बैठ जाता है और भी कम। और यहाँ पर तो आपको डिविडेंड भी मिल रहा है और आपके शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है। और डिविडेंड की एक खास बात है दोस्तों, डिविडेंड साल दर साल बढ़ता ही रहता है। अगर सपोज करो आज इस कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड दिया तो अगले साल 6 रुपए का देगी, फिर 7 रुपए का देगी, फिर 8 रुपए का देगी। ऐसे ही आपकी जो एनुअल इनकम है वो बढ़ती जाएगी। आपके एफडी में ऐसा नहीं होगा, एफडी का जो इंटरेस्ट है वो कम बढ़ता रहेगा पर ऐसा नहीं है कि आपका रिटर्न बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब एक और बात पे आते हैं, क्या हमें डिविडेंड देने वाली कंपनी चूज करनी चाहिए? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। दोस्तों, अगर कंपनी अच्छी है और अगर आपको डिविडेंड दे रही है तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं। डिविडेंड देने वाली कंपनी का एक सबसे बड़ा
हमें लगता है कि वो कंपनी बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट में है, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो पंप एंड डंप का काम करते हैं। वो अपना कमा रही है नहीं कमा रही है, डिविडेंड भर भर के देती हैं, अल्टीमेटली उससे शेयर का प्राइस कम हो जाता है, शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलता। तो हमने जब भी डिविडेंड यील्डिंग कंपनी देखनी है, वो देखनी है जो कंपनी भी अच्छी है, काम भी अच्छा कर रही है और उसके साथ साथ डिविडेंड भी अच्छा दे रही है। मैंने केवल ये 12 कंपनी चूज किया, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बेस्ट कंपनीज हैं डिविडेंड देने के मामले में, ग्रोथ के मामले में नहीं दोस्तों, डिविडेंड देने के मामले में वो ये कंपनी है। अब अगर आप मेरे से पूछे कि ये शेयर्स किसको लेने चाहिए, दोस्तों ये शेयर उन लोगों को लेने चाहिए जो अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं शेयर की, और जो चाहते हैं उनका पैसा बढ़े, उनके लिए डिविडेंड यील्डिंग कंपनी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने कंपनी ने कमाया, कंपनी ने सारा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया, तो फिर कंपनी ग्रो कैसे करेगी? और जब कंपनी नहीं ग्रो करेगी, आपका शेयर प्राइस नहीं ग्रो करेगा, आपकी वेल्थ नहीं ग्रो करेगी। तो हम तो वेल्थ जनरेशन देखते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। हाँ, थोड़ा सा डिविडेंड मिल जाए तो अच्छा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।